दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों क्या आपने सोचा है कि किसी राष्ट्र का या किसी देश का राजा अपने संस्कृति और अपनी सभ्यता को बचाने के लिए क्या कर सकता है और किन नियमों पे चल सकता है। अगर नहीं समझ में आ रही है बात तो आप पहले इस वीडियो को देखिए, फिर हम बात करेंगे। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। चादर और फादर का समय चला गया साहब, क्षमा करिएगा। और अपनी संस्कृति को यदि बचाना है तो चादर और फादर से बचकर के ही रहना होगा, तभी ये संस्कृति बच सकती है। वो समय चला गया जब कहीं जाकर के चादर चढ़ाई जाती थी, कहीं जाकर के फादरों से मिला जाता था। अब समय वह आया कि जब अन्य किसी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री उसे ले जाकर के गंगा जी की आरती कराता है। महाराज, ये दृश्य मंदिर देवालय में ले जाकर के बड़े बड़े राष्ट्रपति को बिठा देता है, मंदिर दिखाता है। ये देखो हमारा ये मंदिर, ताजमहल दिखाने वाला समय चला गया साहब। इस देश की संस्कृति को मजबूत किया जा रहा है और फिर भी हिंदू ना समझे तो फिर समझ नहीं सकता। वो संवैधानिक दायरे में है, वह आपको स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, वह आपको झलकियां दिखाता है। जब वह पशुपतिनाथ में जाकर के 8-8, 10-10 घंटे बैठ करके ध्यान लगाए और जब बाहर निकले मस्तक पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्षों की माला पड़ी हो, तो वह संकेत देता है, देखो मैं राजा बन गया हूं लेकिन अपने सनातन धर्म को मैं भूला नहीं। जिस प्रकार मुझे प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी हिंदू होने पर गर्व है, उसी प्रकार प्रत्येक हिंदू को अपने हिंदू होने पर गर्व करना चाहिए। दोस्तों आपने सुन लिया ना, ये महात्मा जी एकदम साफ शब्दों में क्या कह रहे हैं। यही कह रहे हैं कि अगर किसी देश या किसी राष्ट्र का जो सेनापति है, जो रक्षक है, जो एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, जो खुले आम किसी का विरोध नहीं कर सकता, लेकिन अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए एक आवाज उठा सकता है, झलकियां दिखा सकता है, तो ऐसे में हम सभी हिंदुओं का क्या फर्ज है, वही महात्मा जी हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि देखिए, हमारे देश के प्रधान सेवक मोदी जी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, अगर विदेशों से लोग आ रहे हैं तो उनको पहले ताजमहल दिखाया जाता था, वो सब चीज़ें दिखाई जाती थी, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। अब आइए आप काशी विश्वनाथ धाम आइए, इनको विश्वनाथ धाम दिखाया जा रहा है, तिरुपति जी, बालाजी दिखाया जा रहा है, मतलब मंदिरों के दर्शन कराए जाते हैं और अपने संस्कृति और सभ्यता की परिचय दी जा रही है। तो यही झलक है और हम सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भैया आप सभी देशवासी या हिंदू लोग जागरूक हो जाइए और अपने देश की और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़िए और सब लोग मिलजुल कर आगे कदम बढ़ाइए। अब आगे देखिए आप। जब केदारनाथ में हमारे देश का राजा जाए और वहां ध्यान मुद्रा में बैठे और जब वहां से निकले भगवा वस्त्रों में, मस्तक पर विद्यमान त्रिपुंड, गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की मालाएं, वो चाल, वो शान, वो आंखों में तेज, अगर इस तेज को देख करके भी हिंदू ना समझे तो मैं समझता हूं कि फिर हिंदू समझ भी नहीं सकता है। अपने पतन का कारण आप और हम खुद हैं। हमने मस्तक पर चंदन छोड़ दिया, हमने चोटी रखानी छोड़ दी, हमने गले कांधे पर जनेऊ धारण करना छोड़ दिया, जिह्वा से हमारे मंत्र गायब हो गए। अपने पतन का मुख्य कारण तो हिंदू है। कितने आताताई हुए महाराज, बड़े बड़े राक्षस इस पृथ्वी पर जन्मे, वह सत्य सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर सके। ये तो किस खेत की मूली है महाराज, मूली तो बहुत बड़ी होती है, ये तो हमारे लिए मामूली है। आपने सुना ना, महाराज एकदम साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधान सेवक हमें संकेत दे रहे हैं कि सभी हिंदुओं, सभी सनातनियों एक हो जाओ, एक साथ आवाज उठाओ, एक साथ अपनी संस्कृति को बचाओ, एक साथ अपनी सभ्यता को बचाओ, एक साथ अपने संस्कृति सभ्यता के लिए लड़ो। लेकिन आज भी हम हिंदू पार्टियों के चक्कर में बटे हुए हैं कि फलनवा पार्टी के लिए वो मेरा है तो वो फलनवा पार्टी मेरा है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि हिंदू और हिंदुओं के राष्ट्र के लिए क्या किया जाए। तो अब भी समय है, आप सभी लोग जागरूक हो जाएं। और चलिए इसी के साथ हर हर महादेव का नारा लगेगा, हर हर महादेव। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, अभी मैं बहुत कुछ दिखाऊंगा आपको, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप सनातनी हैं तो। जय हिंद।